हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम के बारे में, जिसको हम लोग सैम थ्योरी भी बोलते हैं। ओके, नेम से ही पता चल रहा है, शूट एपिकल मेरिस्टेम, दैट इज जो शूट वाले रीजन में शूट के जो एपिकल वाले रीजन में जो मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ के लिए, जिसके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो डिवाइड कर सकता है और वो न्यू टिश्यूज और ऑर्गन्स फॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पर जो हम लोगों को मेरिस्टेम देखने के लिए मिलेगा वो अपनी शेप में और साइज में वेराई भी कर सकता है। ठीक है, अब डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज दी और उन्होंने एक्सप्लेन करा ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ ग्रोथ कि जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है वो किस तरीके से ग्रोथ करता है, उसका मोड ऑफ ग्रोथ क्या है बेसिकली, एंड उनका ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से है। ठीक है, तो उसमें से जो कुछ थ्योरीज हैं हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो जो हमारी फर्स्ट थ्योरी निकल करके आती है वो आती है एपिकल सेल थ्योरी। ये नागेली ने दी थी। इनके ये ऐसा बोलते थे कि एक सिंगल एपिकल सेल जो कि है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है पूरे के पूरे एपिकल मेरिस्टेम का, जिसका कि क्या काम होता है, जो पूरी की पूरी बॉडी को फॉर्म करने का काम करता है प्लांट्स के अंदर बेसिकली। ठीक है, जैसे हम लोग सेल के लिए वो पढ़ते आए ना, फिर सेल का बेसिक यूनिट जो कि सेल थ्योरी के अंदर जो बेसिक हम लोग फर्स्ट पॉइंट पढ़ते तो वो यही तो था कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बींग, है ना। तो वही वाली चीज़ इन्होंने भी पुट फॉरवर्ड करी कि यहाँ पर जो सिंगल एपिकल सेल है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है ऑफ एपिकल मेरिस्टेम का, जिसका काम होता है कि पूरी की पूरी बॉडी को फॉर्म करना। ठीक है, और ये जो सिंगल एपिकल सेल होता है यूजुअली उसकी शेप किस तरीके से होती है, टेट्राहेड्रल शेप का ये होता है। ठीक है, एंड ये हम लोगों को किसके अंदर देखने के लिए मिलता है, वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स के अंदर। क्रिप्टोगैम्स क्या होते हैं, जो हमारे पास नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। ठीक है ना, जैसे कि हमारे एल्गी हो गए, ब्रायोफाइट्स हो गए, टेरिडोफाइट्स हो गए। ठीक है, जो हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ये सब। ठीक है, ड्रॉबैक क्या था इनकी थ्योरी का, इनकी थ्योरी का ड्रॉबैक ये था कि हायर प्लांट्स के अंदर जो कॉम्प्लेक्स ग्रोइंग एपिसिस है वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, सो दिस वाज एपिकल सेल थ्योरी। अब हम लोग कवर करेंगे सेकेंड थ्योरी जो कि है हिस्टोजन थ्योरी। ये हैंस्टीन ने दी थी। वो ये बोलते थे कि 3 मेरिस्टेमेटिक जोन्स प्रेजेंट होते हैं शूट एपिक्स में। किसके शूट एपिक्स में, एंजियोस्पर्म के शूट एपिक्स में। ठीक है, और ये जो तीनों के तीनों जोन्स होते हैं ये एक दूसरे से किससे सेपरेटेड होते हैं, ग्रुप, ये तीनों जो कि होते हैं ये एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं बाय हिस्टोजन। ठीक है, जो कि क्या होता है, हिस्टोजन होता है ग्रुप ऑफ इनिशियल्स। ठीक है, जिसका काम होता है कि बाद में जाकर वो पूरी की पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और वो 3 जोन्स जो इन्होंने बताया वो कौन से जोन थे, फर्स्ट था डर्मेटोजन, सेकंड पेरिब्लामा, थर्ड थर्ड होता है प्लीरोम। ठीक है, जो फर्स्ट डर्मेटोजन है वो आउटर हिस्टोजन होता है, उसका काम क्या होता है, इट गिव्स राइज टू एपिडर्मिस वाला रीजन। ठीक है, सेकंड जो पेरिब्लामा होता है वो मिडिल वाला हिस्टोजन है, उसको मिडिल हिस्टोजन भी बोलते हैं, और उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है इट गिव्स राइज टू कॉर्टेक्स वाला रीजन। ठीक है, थर्ड आता है प्लीरोम, ये इनर वाला हिस्टोजन है, एंड इसका क्या काम होता है, इसका फंक्शन होता है कि गिव राइज करता है टू प्राइमरी वेस्कुलर सिलेंडर। ठीक है, एंड एक पॉइंट इसके अंदर ये भी आता है कि जो ये जोन्स है ना, मीन्स इस थ्योरी का बेसिकली हम ये भी बोल सकते हैं कि जो ड्रॉबैक है कि ये है कि मतलब ये ना अपने फंक्शंस को इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया और इस थ्योरी का खाली हिस्टोरिकल एविडेंस रह गया। ठीक है, नेक्स्ट जो थ्योरी, थर्ड थ्योरी हमारे पास निकल करके आई वो निकल करके आई ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। ये स्किमिट ने दी थी। ठीक है, डी वहाँ पे साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, एंड वो ये बोलते थे इनके अकॉर्डिंग 2 डिस्टिंक्ट जोन्स होते हैं। ठीक है, शूट एपिसिस मतलब जो एंजियोस्पर्म के जो शूट एपिसिस होते हैं उसके अंदर 2 तरीके के हम लोगों को जोन्स देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, एक होता है आउटर या फिर पेरिफेरल जोन जिसको ट्यूनिका बोलते हैं, जिसका काम क्या होता है, एपिडर्मिस बनाना। दूसरा इनर वाला जोन जिसको हम लोग कॉर्पस बोलते हैं, उसका काम क्या होता है, इंटरनल टिश्यूज को बनाना। ठीक है, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ट्यूनिका जो कि हो जाएगा हमारा जो जिसका काम होगा कि वो एपिडर्मिस वाले रीजन को फॉर्म करेगा, कॉर्पस जो कि होगा उसका फंक्शन होगा कि वो इंटरनल टिश्यूज को फॉर्म करेगा। ठीक है, एंड यहाँ पर एक और चीज उन्होंने इसका मोड ऑफ डिवीजन भी बताया कि ये जो दोनों लेयर्स है किस तरीके से डिवाइड करती हैं। ट्यूनिका जो कि होती है, ट्यूनिका खाली एंटीक्लिनली डिवाइड करती है, जबकि जो कॉर्पस होते हैं वो सारे पॉसिबल प्लेन्स के अंदर डिवाइड करता है। ठीक है, इसलिए कॉर्पस का विड्थ हम लोगों को बड़ा दिख रहा है डायग्राम में, है ना। ठीक है, अब इस थ्योरी में काफ़ी सारे मॉडिफिकेशंस लाने पड़े क्योंकि ये थ्योरी पूरी तरीके से ट्रू नहीं थी। ठीक है, तो मॉडिफिकेशंस ऑफ ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी में इसमें क्या बोला गया
उसमें ये बोला गया कि जो ट्यूनिका वाली लेयर होती है ना, वो काफ़ी सारे वेरिएशन शो करती है अपने डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द लाइफ में, ठीक है। जैसे कि नंबर ऑफ ट्यूनिका लेयर हम लोगों को देखने के लिए मिली जो कि फॉलो कर रही थी कॉर्पस वाले रीजन को, ठीक है। मीन्स जो ट्यूनिका वाली जो लेयर थी ये काफ़ी सारे फर्दर डिवीजन शो कर रही थी, जैसे डिवाइड करके फॉर्म कर रही थी प्राइमरी ट्यूनिका, फिर सेकेंडरी ट्यूनिका, फिर ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। और यहाँ पर ये देखा गया क्योंकि जो ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी थी उसमें ये बोला था ना कि ट्यूनिका जो कि होता है वो खाली एंटीक्लिनरली डिवाइड करता है, लेकिन फिर मॉडिफिकेशन के दौरान यहाँ पर हम लोग ने करेक्शन करा इस थ्योरी में, और यहाँ पर ये बोला गया कि ट्यूनिका वाली जो रीजन है ये खाली एंटीक्लिनरली ही नहीं बल्कि ये पेरिक्लिनरली भी डिवाइड करती है, ठीक है। और इसी दौरान ये डिवीजन करते करते क्या हो जाती है, ये फ्लेक्सिबल हो जाती है, ठीक है। डायग्राम में इजीली दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। फोर्थ थ्योरी निकल करके आई हमारे पास, फिलिप्सन थ्योरी, ठीक है। उन्होंने कॉर्पस को 3 रीजन्स में डिवाइड करा, ठीक है। एक था पेरिफेरल जोन जो डार्कली स्टेन्ड सेल्स कंटेन करता है, सेकंड आया सेंट्रल जोन जो कि स्लाइट स्टेन्ड सेल्स कंटेन करता है, थर्ड आया हमारे पास बेसल जोन, ठीक है, जो स्मॉल और डेंस सेल्स को कंटेन करता था, ठीक है। फिफ्थ थ्योरी जो निकल करके आई हमारे पास, वो निकल करके आई मेंटल कोर हाइपोथेसिस, ठीक है। ये किन्होंने दी थी, ये पॉपहैम एंड चेन ने ये थ्योरी दी, ठीक है। ये थ्योरी मतलब बेसिकली इसका जो कि एम एम था या जिस चीज़ पे बेस्ड थी वो क्या था, जो हम लोग ने ट्यूनिका कॉर्पस वाली लेयर्स पढ़ी ना, मतलब उसी की वजह से ये थ्योरी को इंट्रोड्यूस करा गया, ठीक है। इनका जो मेन रीजन जो कि था इस थ्योरी को लॉन्च करने का, वो यही था कि जो फ्लैक्सिबिलिटी थी ना ट्यूनिका कॉर्पस लेयर्स की, उसी के बेसिस पे हम लोग ने इस थ्योरी को फॉर्म करा बेसिकली, ठीक है। और इन्होंने जो शूट एपेक्स है उसको 2 रीजन्स में डिवाइड करा, ठीक है। पहला रीजन था द मेंटल, सेकंड था द कोर, ठीक है। मेंटल के अंदर क्या इंक्लूड करा गया, जितने भी जो आउटर लेयर्स थे ना जो एंटीक्लिनरली डिवाइड कर रहे थे, वो वाले सारे लेयर्स इसमें हम लोग ने इंक्लूड करे। और जबकि जो कोर था वो कौन सा वाला रीजन कवर करेगा, मींस जैसे जैसे मेंटल डिवाइड करता जाएगा मींस कोर अंदर वाला रीजन हो जाएगा और मेंटल जो कि है वो बाहर वाला रीजन जो कि हो जाएगा फॉर्म करके आएगा, ठीक है। सो दैट्स इट अबाउट दिस थ्योरी। नेक्स्ट हमारे पास निकल करके आई सिक्स थ्योरी, दैट इज हिस्टोजेनिक लेयर थ्योरी। ये डर्मन ने दी, ठीक है, डर्मन ने ये थ्योरी दी। डर्मन ने ये मतलब स्टडी करा वेरियस फ्रूट प्लांट्स में, जैसे कि एप्पल हो गया, पीच हो गया, इन प्लांट्स के बारे में उन्होंने स्टडी करी, ठीक है। फिर इन्होंने बाद में अपना जो कि थ्योरी के जो कि बेसिस थे वो उन्होंने बताए। उन्होंने 3 तरीके की हिस्टोजेनिक लेयर्स को देखा, ठीक है। हिस्टोजन होते क्या है, जो ग्रुप ऑफ इनिशियल हम लोग ने पिछली वाली थ्योरी में भी पढ़ा था ना, आई थिंक फर्स्ट और सेकंड थ्योरी में यही था। तो इन्होंने 3 तरीके की हिस्टोजेनिक लेयर्स को पाया, उन्होंने देखा, ठीक है। लेयर फर्स्ट जो की थी, उन्होंने ये देखा कि जो लेयर फर्स्ट है वो किस चीज को गिव राइज कर रही थी, एपिडर्मिस ऑफ स्टेम्स एंड लीव्स को गिव राइज कर रही थी। जो सेकंड लेयर थी वो क्या फॉर्म कर रही थी, वो कॉर्टिकल टिश्यूज को फॉर्म कर रही थी, और थोड़ा सा पार्ट वो वेस्कुलर टिश्यू को बनाने में भी कंट्रीब्यूट कर रही थी, ठीक है। थर्ड तरीके की जो लेयर निकल करके आई वो वेस्कुलर टिश्यू और पिथ के फॉर्मेशन में हेल्प कर रही थी, ठीक है। सेवेंथ जो थ्योरी निकल करके आई हमारे पास वो थी एन्यू इनिशियल एंड मेरिस्टेम डी एंटली थ्योरी, ठीक है। ये बुवर्थ ने थ्योरी दी और सपोर्ट करी गई बाय क्लॉव्स, ठीक है। इन्होंने 3 तरीके के जोन्स को रिकॉग्नाइज करा बेसिकली, ठीक है। पहला जो कि जोन था वो कौन सा था, एन्यू इनिशियल, ठीक है। ये क्या इंक्लूड करता है, ये इंक्लूड करता है पेरिफेरल एक्टिव जोन को, ठीक है। जितना भी जो रीजन होगा पेरिफेरल वाला, और उसमें से भी जो बेसिकली एक्टिव वाला जोन था वो एन्यू इनिशियल के अंदर आया, ठीक है। जो दूसरा जोन निकल करके आया वो कौन सा निकल करके आया, मेरिस्टेम डी एटेंटी, ठीक है। वो क्या इंक्लूड कर रहा था, वो इंक्लूड कर रहा था सेंट्रल टिश्यू, और जो वेस्कुलर सिलेंडर और पिथ वाला रीजन होता है वो हम लोग ने इसके अंडर में पाया, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास एट्थ वाली थ्योरी निकल करके आई वो कौन सी थी, साइटोहिस्टोलॉजिकल जोनेशन, ठीक है। ये फॉस्टर ने दी थी ये थ्योरी, ठीक है। एंड ये उन्होंने शूट एपिसिस के लिए दी थी, किसके शूट एपिसिस, ये एंजियोस्पर्म्स के लिए नहीं बल्कि ये इन्होंने जिम्नोस्पर्म्स के लिए दी थी, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर नीटेल्स, ठीक है। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना ये लास्ट ईयर में कि ये ऑर्डर नीटेल्स जो कि ऑर्डर्स नीटेल के अलावा इन्होंने सारे मतलब जिम्नोस्पर्म्स के लिए ये थ्योरी दी थी, ठीक है, फॉर्म करी थी। उन्होंने 4 तरीके के जोन्स को यहाँ पर बताया, रिकॉग्नाइज करा। पहला जो कि जोन था वो कौन सा था,
एपिकल इनिशियल ग्रुप, ठीक है, जो क्या इंक्लूड करता है, इट इंक्लूड्स ग्रुप ऑफ इनिशियल्स, ठीक है। सेकंड जो जोन इन्होंने बताया वो बताया सेंट्रल मदर सेल जोन, जो कि क्या मतलब इंक्लूड करता है, माइटोटिक एक्टिविटी, ठीक है। थर्ड क्या इन्होंने बताया, थर्ड हमें बताया रिब मेरिस्टेम के बारे में, ठीक है, जिसका क्या काम होता है, इट गिव्स राइज टू पिथ, जिसको हम लोग पिथ मेरिस्टेम भी बोलते हैं। फिर जो नेक्स्ट हमारे पास निकल करके आया रीजन, वो कौन सा निकल करके आया, पेरिफेरल मेरिस्टेम, जिसको हम लोग फ्लैंक मेरिस्टेम भी बोलते हैं, ठीक है। वो माइटोटिकली डिवाइड करता है और इसका काम क्या होता है, इट गिव्स राइज टू लीफ प्रिमोर्डिया, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारे पास थ्योरी निकल करके आई वो कौन सी थ्योरी थी, वार्डलॉ थ्योरी। इन्होंने 5 तरीके के रीजन्स को बताया। पहला रीजन था डिस्टिंक्ट रीजन, जो क्या इंक्लूड करता था, ग्रुप ऑफ इनिशियल्स, ठीक है। सेकंड निकल करके आया सब डिस्टल रीजन, ठीक है, देखिए डायग्राम में बहुत क्लियरली मेंशन है, वहां से देखिए। सेकंड निकल करके आया हमारे पास सब डिस्टल रीजन, ठीक है। इट गिव्स राइज टू सुपरफिशियल लेयर्स ऑफ मेरिस्मेटिक सेल, ठीक है ना, सुपरफिशियल लेयर्स में जो बाद में और फर्दर डिवीजन करके फॉर्म होंगी, ठीक है। थर्ड जो हमारे पास निकल करके आई वो निकल करके आई ऑर्गेनोजेनिक रीजन, ठीक है। ये क्या मतलब ये क्या इंक्लूड करता है, इट इंक्लूड्स द लीफ इनिशिएशन एंड टिश्यू डिफरेंशिएशन इसी रीजन में होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास निकल करके आया सब एपिकल रीजन। इसके अंदर हम लोगों को कंटिन्यूस सेल डिवीजन और सेल इलोंगेशन देखने के लिए मिलता है, ठीक है, इसलिए रीजन थोड़ा सा इलोंगेटेड शो करा गया है। नेक्स्ट हमारे पास निकल करके आया, नेक्स्ट और लास्ट निकल करके हमारे पास रीजन ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है, इसके अंदर कोई फर्दर डिफरेंशिएशन नहीं होता, ये एज इट इज रहता है, ठीक है। अब जो लास्ट मतलब हम लोगों को यहाँ पर बताया है वो टाइप्स ऑफ शूट एपेक्स बताए हैं, ठीक है। सबसे पहला जो कि टाइप बताया वो उन्होंने बताया है मोनोप्लेक्स टाइप। मोनोप्लेक्स टाइप कौन सा हो जाएगा, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल डिवीजन रिक्वायर्ड होता है ग्रोथ के लिए, ठीक है। बोथ लेंथ और ब्रेथ में सिर्फ और सिर्फ सिंगल डिवीजन रिक्वायर्ड होता है, और ये हम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए मिलता है, ये फर्न्स के अंदर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। सेकेंड टाइप हम लोगों को शूट एपेक्स देखने के लिए मिलता है वो आता है सिंप्लेक्स टाइप, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ग्रोथ के लिए हम लोगों को एंटीक्लिनल और पेरिक्लिनल दोनों डिवीजन देखने के लिए मिलते हैं, दोनों डिवीजन रिक्वायर्ड होते हैं बेसिकली ग्रोथ के लिए, ठीक है, अगर बल्क ग्रोथ चाहिए, ठीक है। और ये जो डिवीजन्स होते हैं ना, ये रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं टू सिंगल लेयर, ठीक है, बल्क ग्रोथ तो है लेकिन ये सिंगल सिंगल लेयर में ही फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ये हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कॉमनली जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, ठीक है। थर्ड टाइप जो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वो आता है ड्यूप्लेक्स टाइप, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी जो सुपरफिशियल लेयर होती है वो बोथ एंटीक्लिनली और पेरिक्लिनली डिवाइड करती है, एंड ये भी कंट्रीब्यूट करती है ग्रोथ को लेंथ और ब्रेथ में रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और ये हम लोगों को एंजियोस्पर्म्स में देखने के लिए मिलता है, मीन्स एंजियोस्पर्म्स में जो शूट अपेक्स की ग्रोथ होती है वो ड्यूप्लेक्स टाइप की होती है। सो that's it about this topic. We'll meet in another video.